सिमरजीत मौसी तुम। Who Simarjeet and who Masi? I'm Sam and who are you? मासी, मैं बिट्टू, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बिट्टू 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 कैसी है मासी? कितना बड़ा हो गया बिट्टू। अरे मौसी तुम तो कितनी जवान हो गई, आगे पैर पे ना मासी। अरे हट, पैर छू के इतना ओल्ड क्यों बना रहा है मुझे? अरे मौसी तू कहाँ ओल्ड से ओल्ड होगी, इधर आके बैठना मासी। अरे तू तो आज भी ऐसी दिखती है। जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी, बाजी मेरे को स्कूल छोड़ने जाती थी मौसी, रास्ते में तीन लड़कों से मिलाती थी, इसको नमस्ते कर तेरा मौसा, इसको नमस्ते कर तेरा मौसा। गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। छोड़ बिट्टू, क्या तू भी बचपन की बातें लेके बैठ गया है? अरे बचपन तो मेरा था मौसी, तू तो फुल जवान थी और अब तो। चल अब तो धीरे बोल, अब तो मेरी शादी भी हो गई लंदन के मशहूर ब्यूटिशियन ब्रिजेश कुमार शुक्ला के साथ। मौसी तेरे को पक्का यकीन है ब्रजेश कुमार शुक्ला ब्यूटिशियन है, कहीं इलेक्ट्रिशियन तो नहीं है? ऐसे नाम तुमने सुने नहीं कभी? बिट्टू नाम पे मत जा, इतने डेडिकेटेड ब्यूटिशियन है ना कि अगर एक दिन उनके पास कोई ग्राहक भी नहीं आता ना, खुद की थ्रेडिंग करके सो जाते हैं। अच्छा मेरा टाइम मत वेस्ट कर, मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी? उन्होंने मुझे किसी लड़की के लिए रिश्ता लाने के लिए बोला है, मैं फुल प्लान के साथ आई हूँ। बिट्टू! बिट्टू! सिमरजीत तू! सिमरजीत, who are you? ए हु क्या लगा रखी है? मैं पिंकी। अरे बस कर, ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे यही तो है वो लड़की जिसके लिए नानी ने बोला तेरे को लड़का ढूंढने के लिए। पर ये लड़की कहाँ है? ये तो पिंकी है। क्या कहना चाहती है तू? हैं? तेरी शादी नहीं हुई अभी तक? जब 30 साल पहले मैं इंडिया से वापस आ रही थी तो इसकी किसी लड़के के साथ बात नहीं चल रही थी? बातों को छोड़ मासी, इसको 717 लड़के दे चुके हैं, सीना ठोक के रिजेक्ट करके गए मेरी बुआ को। Actually, I am waiting for the right man, you know? ओह, बट मेरे ख्याल से ना पिंकी, राइट और रॉन्ग मैन छोड़ दे, तू ना सिर्फ मैन पे फोकस कर, वरना ना पैर भर के रह जाएगी यहाँ किसी की, मैं बता रही हूँ तेरे को। अब मौसी अब तो यहाँ पे फिर भी पैन लग रही है, इंडिया में तो ये वैन जैसी लगने लगी थी। हाँ? चुप कर लड़का। सुन, वो राइट वाली बात ना पहले की थी। हाँ। अब थोड़ा क्या ज्यादा रॉन्ग भी होगा ना तो भी मुझे चलेगा। So desperate! पिंकी तू यहाँ आके बैठ जरा, तू इधर देख, मेरी बात सुन। हाँ बता। इतना डेस्परेट नहीं होना चाहिए, पता है? पर चलो कभी कभी ना हो जाता है जब शादी लेट होना तो थोड़ा डेस्परेशन हो जाता है। Correct. मेरी खुद की शादी ना 18 साल 3 महीने में हुई थी, और वो 3 महीने मैंने कैसे काटे हैं मुझे ही पता है, सीरियसली बता रही हूँ। वैसे यहाँ के जो लड़के हैं ना, उनको बस नाम के लिए इंडियन चाहिए, एक्चुअली उनको कल्चर तो बिल्कुल लंदन वाली जैसा चाहिए, जस्ट लाइक मी, यू नो। ओ मौसी तू कल्चर की टेंशन ले, तो एक बार लड़का ढूंढ, फिर देख ये वल्चर बन के कैसे झपट्टा मारती है उस पे। अरे पता नहीं। बिट्टू, मुझे पता है मेरी शादी पे बाकी सारी सालियां जूते छुपा रही थी, इसने मेरे छोटे देवर को शॉल में दबोच लिया। वो तो शॉल छोटा था इसलिए देवर हाथ लगा, अगर शॉल बड़ा होता ना तो तेरा जेठ भी यहीं पड़ा होता। मौसी तू लड़का अरेंज कर, कल्चर की टेंशन मत ले। अरे हमें तो ढोकला फ्री में खाने को मिल जाए ना, हम लोग गुजराती बोलने लगते हैं, गेम चू मजा मचू एंजॉय करूँ चू। तो तू लड़का ढूंढ मासी, मैं तैयारी करके आता हूँ। ओके जान, वैसे पिंकी तू मेरी बात मान, तू मेरे साथ ना शुक्ला जी के पार्लर में चल, वहां मैं ना तेरे ना ये गाल खिंचवाऊंगी और नाक थोड़ी तिरछी करवाऊंगी और तेरी ठुड्डी पे रंदा फिरवाऊंगी, फिर देखते हैं तेरे को कौन रिजेक्ट करता है। अगर किसी ने तेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरा नाम ना सैम नहीं है। हाँ, सैम तो तेरा वैसे ही नाम नहीं है, तूने वैसे ही रखा हुआ है। वैसे ना ये टाइम की बात है, तेरे को पता है मुझे ना एडमंड हिलेरी ने भी प्रपोज किया था, लो जी मैंने उसे मना कर दिया, गुस्से में आके ना वो एवरेस्ट पर ही चढ़ गया। What a bright and sunny morning!
morning. Wow! My dear daughter Sam. मम्मी Mwah, mwah. मम्मी Yeah. तुमने तो मुझे बताया नहीं कि पिंकी वो लड़की है जिसके लिए तुम लड़का ढूंढ रहे हो। लड़का ढूंढ रहे हैं तो पिंकी के लिए ही होगा ना, बाकियों के लिए तो लड़के खुद चल के घर आते हैं। देखो मम्मी, अगर आपको इसके लिए लड़का ढूंढना ही है ना, तो आप इसको थोड़े लंदन के तौर तरीके सिखा दो। Of course, Pinky. यस आंटी। देखिए, did you just call me auntie? मैं तेरे से 16 दिन बड़ी हूँ। सॉरी। अब अगर लंदन में कोई लड़का मिलता है तो उससे कभी शेक हैंड मत करना, उसको कभी नमस्ते मत करना, उसके साथ सिर्फ चीक टू चीक टकराना, ऐसे। हाय रब्बा, बस एक बार कोई आ तो जाए, उसके चीक से ऐसा चीक टकराऊंगी कि उसकी चीख निकल जाएगी। साथ में ये भी याद रखना कि लंदन में मैनर्स बहुत जरूरी हैं। बैनर तो सुना था, ये मैनर क्या होते हैं? Will you excuse me for a moment? यस। What happened? आई डोंट नो। क्या एक नई कॉम्पोजिशन जरा सी याद आ गई थी, तो मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए बचा दी। ओहो, ये मैनर होते हैं। मम्मी, पिंकी आप थोड़ा जाके ना लंदन वाली ड्रेस पहन के आ जाओ फटाफट। ओके। ओके। इस लड़की का ना कुछ नहीं होना। सारी जिंदगी रिजेक्ट हुई है, अब एक बार कहीं सिलेक्ट हो गई तो पागल ना हो जाइए। ग्रूम आ गया। Oh, Sam, how are you? Joy, how are you? Wow. Enough. Oh, wow. What a small house. This is my mummy, Pam. Mummy, this is Joy, जो लड़का पिंकी के नीचे आके मरने वाला है। Hi. They call me Pam. Hi, Pam. Oh, yeah. I'm very excited to come here because मैं हमेशा चाहता था कि मेरी arranged marriage हो, क्योंकि love कर करके मैं थक गया हूँ। Joy, I know that. Yeah. तो मैं तुम्हारे लिए जरा लड़की अरेंज करके आती हूँ। Okay. हाँ, Yeah, marriage and all that. Yeah, yeah. Where's the groom? Groom किधर है? Oh, let me tell you, this is Joy. He's the groom. Oh, ये groom है। ये तो broom लग रहा है, broom। Yeah, man. Yeah. Oh, I'm very happy. शादी अभी पक्की नहीं होगी, DJ पहले आ गया। Nice. मैं DJ नहीं हूँ, हाँ. मैं ब्राइड का ब्रदर B2। Oh, शुक्र है तुम गाइड के ब्रदर नहीं हो ना, गीतू होते तुम लोग। Joking. एक So, मिनट। 1 second, man. उंगली पास की। एक मिनट, 1 second. एक मिनट। छोटा वाला बाहर निकालो, बीच वाला उंगला बाहर करो ना, पीछे। चीची मैंने निकाल दी। ऐसे चीची वाला कौन सा है यार? ये चीची है। वो इसमें पहनते क्यों अंगूठिया? छोड़ ना। एक मिनट। आपकी रिंग। Come on, man, you. छोटी रिंग आ गई। Oh man, yo. वाह, cool. ये तो इस बार तुम्हारे इधर फंसा है। एक बार मैं इधर डाला, मेरे इधर फंस गया। Yeah, it's too odd, man. Yeah, really. So, what's it? Good name? Joy. Joy. Yeah. Joy, क्या करते हैं आप? Enjoy. My friend, Yeah. he's asking you, आप काम क्या करते हैं? Come. Oh, come. I spread happiness in the world. खुशियाँ फैलाता हूँ, like पेट्रोल पंप पे सांता क्लॉज की टोपियाँ बेचता हूँ। टोपियाँ। तुम क्या करते हो? आओ, मेरा थोड़ा डिफरेंट काम है। वाह। मैं टोपियों की दुकान पे पेट्रोल बेचता हूँ। पेट्रोल। या तो मुक्का या फिर उंगली, एक चीज। नो मुका, नो उंगली। किसी काम में उंगली नहीं करना। No, it's really nice to see कि आप लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट कितने मिलते जुलते That's हैं। cool, that's cool. आप लोग दोनों मिलके अपना बिजनेस एम्पायर थोड़ा फैलाइए। Yeah. तब तक मैं देख के आती हूँ कि लड़की आप तक तैयार हुई। Oh yeah, why not? That's cool. All right. Yeah, cool. Okay.
Come on, man. Have a sofa. You. लड़की तैयार होने में ज्यादा टाइम लेती है? No, no. ज्यादा टाइम ले लिया इसलिए तैयार हो रही है। ब्राइट हो रही है। ओके। Yeah. Oh. ओह, ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। इसको ब्राइट होने की क्या जरूरत? I like her. मैं उसको 6 बार हाँ बोलता हूँ। हाँ। Oh, wow. Congrats, Pinky. लड़का मान गया। आपको मेरी तरफ से 12 टाइम थैंक यू है। आंटी आप क्यों बोल रहे हैं? बिटिया को बोलने दीजिए ना। बोलिए आप बोलिए हाँ। Oh, no. She's bright. The big one. The small one is my wife. Me? वो ये इतना सरप्राइज क्यों हो रही है? उसको यकीन नहीं हो रहा इतना रॉकस्टार हस्बैंड मिल गया। और यार आप मेरे भाई की वाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? आप इसमें इंटरेस्ट लीजिए। Give me your all interest, bitch. Come on, bro. Please stop it. Don't flirt in front of everyone like that. I don't like that. Whoa. Shut up. Shut up! That's nice. ऐसा करके चढ़ के जाती है फिर मैं कुछ कहता था, कहती शट अप। जब वाइफ अपने हस्बैंड को शट अप कहती है ना तो कितना क्यूट लगता है। सुनिए जी, मैं आपको कब शट अप कहूंगी बोलिए ना। How romantic. I love that. What's your name? My name is पिंकी तृतीया। तृतीया? या हम लोग रॉयल फैमिली से है ना, लेकिन 2-3 साल हो गए हमारा हार्ट बहुत टाइट चल रहा है और इसलिए तृतीया मीन्स ट्रिपल। ट्रिपल तो कम है, she's more than 4. ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो आपका फायदा ना मैन। कैसे? आप शादी कर लो, जितना आपको चाहिए उतना रख लो, बाकी फेंक दो। Oh, disposable. या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? I am before graduation. Before graduation मतलब कि- जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वैसे रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में बिफोर ग्रेजुएशन होता है। इसने उसमें टॉप किया है। वो जो टॉप पहना नहीं तुमने आज। ओके, आपने कभी जॉब वगैरह किया है कोई? नहीं, मैंने जॉब तो नहीं किया पर मैंने ना अपने पापा के बिजनेस में उनकी बहुत हेल्प की है। ओके, क्या बिजनेस आपके पापा जी का? बैठे बताते हैं आपको, बैठिए। हमारे डैड के तेल के कुएं हैं। इधर बैठिए मरिए। इधर किसने बैठने को कहा? हमारे तेल के कुएं एक्चुअली। कुएं। हमारे डैड क्या करते हैं, जैसे पानी के तेल का कुआं है, Okay. उसको बोलते हैं कि तेल का, उसको बेच देते हैं। Oh. एक बार एक आदमी ने पी के देख लिया। ओके। वो कहता है ये तो पानी है। उसने वो डैड का तेल निकाला। डैड शीशी में पड़े हुए अंदर। मिलाऊं आपको? नहीं, मैरिज के टाइम थोड़ा सा मिल लो, 1 चम्मच मिल लो। बाद में मैरिज को मिलते हैं। ओके, ठीक है। मैं तेल की बात कर रहे थे। मेरा ना एक पानी का स्विमिंग पूल है, उसको पेट्रोल करके बेच सकते हैं? लो जी, बेच देंगे, उसमें क्या है। बस आप ना एक बार मेरे साथ मैरिज कर लीजिए प्लीज। नहीं, मुझे उससे पहले आपका एक टेस्ट लेना पड़ेगा। टेस्ट? हाँ, एक काम करिए। कौन सा ट्रस्ट कर रहा है? क्या हो गया? आप किधर जा रहे हो? अरे what kind of test? ये इनको पकड़ाना है मुझे। आप क्यों घबरा रहे हैं? इसकी तो गोली है बस। होता हमें बच्चों को डालो, डरता हूँ। उनको दो। Okay. टेस्ट ये है कि ये सेब है, इसको गोली मारनी है आपको। लेकिन कुछ हो गया तो? सेब मेरा खराब होगा ना, आपको क्या जाएगा? मारो गोली। नहीं, आपको गोली लग गई तो सेब तो बच जाएगा यार, तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो, लड़ाई झगड़ा ना करो, एक काम करो। हाँ। ऐसे आपस में शादी कर लो यार, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ। मैं अभी शादी नहीं कर सकता बिकॉज मेरे मम्मी पापा हनीमून पे गए हुए हैं। उसको रखो जेब में। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? मम्मी पापा हनीमून पे गए तो तुम क्या अपने चाचा चाची के घर में हुए थे? एग्जैक्टली। मैं मम्मी पापा 40 साल से हनीमून पे गए हुए हैं। वहां से डिलीवरी भेजते रहते हैं, हम लोग पैन कार्ड देख के रिसीव कर लेते हैं। मुझे ना इनके काट के रिवाज बहुत पसंद है। सुनिए, हाँ। मैं आप ही से शादी करूंगी तो रिश्ता पक्का? रिश्ता पक्का हो गया। बेटा कराओ और रो मत। ये देख लो मर्द, स्पैरो का बच्चा। हाय, मुझे मेरा मर्द मिल गया। अच्छा, मुबारक हो आपको, मौत मुबारक हो। हेलो, हमारी सिस्टर का रिश्ता पक्का हो गया। कुछ मीठा ले गया हो, शुगर फ्री। और मेरे लिए पेस्ट्री विद चेरी। हाँ, तो मेरे लिए क्रीम रोल ले आओ फिर। क्रीम रोल। कलाकंद ले आओ थोड़ी सी। रसगुल्ले।
Okay, okay, okay. Daisy, Daisy, please come. Please, yes, come. Daisy, यहाँ पर बड़ा हादसा टला है, फटाफट जाके मोतीचूर के लड्डू लेके आ। मोतीचूर के लड्डू तुम्हारी माँ ने बनाए? ये आपकी वाइफ को ऑर्डर क्यों दे रहा है? और बेचारे की अपनी वाइफ नहीं है तो मेरी वाइफ को देता रहता है। किसकी वाइफ? मैंने इनकी वाइफ को ऑर्डर नहीं दिया, मैंने तो डेजी को ऑर्डर दिया है। You idiot! एक तो मेरी वाइफ को काम देता है, ऊपर से उसका नाम लेता है भाभी जान कहने के बजाय उसको तुम डेजी डेजी बोलता है। Shut up, डेजी, come sit here, darling, sit here. Kiss my wife. So, सारे बैठ जाओ फिर। देखा Relax you. देखा अपने हस्बैंड की कितनी बात मानती है डेजी। वो तो मेरी बात भी मानती है। डेजी, स्टैंड अप। ये देखो, मैंने ये कहा कि मेरा कहना मानती, मैंने ये थोड़ी ना कहा किसी और का कहना नहीं मानती, वो सबका कहना मानती। बहुत प्यारी बच्ची है। अरे ओके, सबका मानती है या ओके, मैं ट्राई करके देखूं एक बारी। फिर वो आपके लो जी उस पे क्या ट्राई करते हो, मुझ पे करो ना ट्राई, जो कहना है करो, बस जल्दी से शादी करा लो मुझसे। नहीं, अभी कभी शादी नहीं हो सकती, कैसे हो गया अभी? और क्यों नहीं हो सकती शादी मैम, क्यों नहीं हो? जस्ट कम डेजी, जस्ट लाइक दिस, ओके। आपको ऐसे रिंग पहनानी लड़की को, ऐसे आपने ऐसे गले लेना और बंदे ने कहना यू आर रेडी टू किस, आपने किस कर देनी है। इसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना डेजी। तेरी मामा की बेटी लगती है, तू क्या रोक रहा है उसको? वे देखनी ना हाउ मच शी लव मी, मुझे को देख के कितना स्माइल कर रही है। वो तो मुझे देख के भी स्माइल करती है डेजी। मैं तो सबको देख के स्माइल करती हूँ। नाइस। तुम इंडिया में रहो, तुम तो बंदे मरवा दे, तुम स्माइल कम किया करो अपनी। हो तुम सिर्फ मेरे को देख के स्माइल करोगे, ओके? तुम सिर्फ मुझे देख के स्माइल करोगी। तू टूथपेस्ट है, तेरे को देख के क्यों स्माइल करेगी? मैं आप चीलों की तरह लड़ना बंद कीजिए। वैसे मुझे आंटी पसंद नहीं है, आप मुझे को तो स्माइल करो। तेरी माँ खसमान खड़े बिट्टू पकड़ ले इसको। धुआं जानने दूंगा इसको मैं आज। तीखी चीज भी दिखाने देखो। तीखी अंगूठी इसके होठ फाड़ रहे ने मैंने आज। आनक तोड़ दे इसकी। एक मिनट, अगर मेरी गलती है तो ठीक तुम भी नहीं हो। बैन करके बुआ चिपका रहे थे मेरे को। नो, रॉन्ग। हाथ तो पाई नहीं, वी आर लंदन मैनर्स रखते थोड़ी बहुत, पीसफुली जाते हैं। वैसे भी नया साल चला, आराम से जाओ, पीसफुली एग्जिट। ठीक है फिर आराम से चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वैसे बुआ मैं कहता लंदन गया, भाड़ में पकड़ इसको। चल बिट्टू। एक मिनट, देखिए, दिस इज लंदन। अरे दिस इज लंदन। एक्सक्यूज मी, दिस इज लंदन। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। आज तक हमने यही सुना है कि हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो अंग्रेजों ने किया था, लेकिन आजकल एक नई बात सुनने में आ रही है, वो ये है कि हवाई जहाज का आविष्कार जो है वो एक भारतीय ने किया था। सो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमने बुलाया है फिल्म हवाईजादा के हीरो और मेरे दोस्त आयुष्मान। यार एक बात बताओ जी, आई लव दिस, बट इन दोनों को भेजने की क्या जरूरत? देखो हवाई जहाज का आविष्कार तो आपने कर लिया, लेकिन जब तक ये एयर होस्टेस नहीं होती ना तो हवाई यात्रा जो होती बड़ी लंबी लगने लगती है। तो मैंने कहा थोड़ा आपको आने में टाइम पास हो जाए। आप जब पहले हवाई जहाज में बैठते हो ना, जैसे ही कहती ना आपका हमारे एयरलाइंस में स्वागत है, तो जहाज बाद में उड़ता है, आदमी पहले उड़ने लगता है। पहले 15 मिनट इनको देख के टाइम पास हो जाता है, फिर अगले 15 मिनट ये देख के बंदा टाइम निकालता है कि इन्होंने हमें देखा कि नहीं देखा। फिर उसका आधा घंटा जब ये स्माइल करती हैं तब निकल जाता है। फिर जब ये चाय लेके आती, खाना लेके आती, 3-4 घंटे पता नहीं चलता फ्लाइट का। सो ये एक्चुअली आपको पता है सीट बेल्ट का आविष्कार क्यों किया गया? क्यों? इसीलिए कि आदमी उठ के इनके पीछे ना चल पड़े कहीं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी इंडस्ट्री की कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया करें, और इस फिल्म का जो नाम है वो भी बड़ा अलग किस्म का है, हवाईजादा। पाजी ये हवाईजादा क्यों नाम है फिल्म का? हवाईजादा इसलिए नाम है क्योंकि हवाईजादे का अर्थ है सन ऑफ द विंड। ओके। और ये कहानी है 1895 की, जब दुनिया का पहला हवाई जहाज चौपाटी मुंबई में उड़ा था और शिवकर तलपदे नाम के एक भारतीय ने उड़ाया था। ओहो। 8 साल पहले राइट ब्रदर्स से। इट्स अ ट्रू स्टोरी, लेकिन हिंदुस्तानियों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इस फिल्म के जरिए आई थिंक एवरी इंडियन विल नो अबाउट हवाईजादा, अबाउट शिवकर तलपदे, द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ
an airplane. तो राइट ब्रदर्स रॉन्ग थे इसका मतलब। इंडियन लोग पाजी कैसी कैसी खोजें करते सच में, मतलब हम लोग अपनी वैल्यू खुद ही नहीं डालते, नहीं तो एक से बढ़ के एक लोग हैं। एक से लेके 9 नंबर पता नहीं किसने बनाए, लेकिन 0 हम ही लोगों ने बनाया। और ऐसा 0 बनाया कि उसके आगे पीछे लगा के बेड़ा गर्क कर देते हैं। किसी की वैल्यू बिल्कुल खत्म कर देते हैं, किसी को आसमान पे रख देते हैं। भाई एक बात बताइए, आपने इस फिल्म में एक महाराष्ट्रियन कैरेक्टर निभाया है। Yeah. तो मराठी सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? मला सगळं समजतं। समझ में पूरा आता है। ओके। बोलने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि ऑफ कोर्स जो मेरी जन्मभूमि है वो पंजाब है, कर्मभूमि महाराष्ट्र है। जी नहीं, बड़ा मजा आता है पाजी। महाराष्ट्र की लैंग्वेज इतनी प्यारी है ना, जैसे हमारे पंजाब में ना कभी आप आदमी कभी घर में 2 पैग लगा के चला जाए ना, तो और यहाँ पे महाराष्ट्र में चला जाए तो बड़ा फर्क होता है। महाराष्ट्र लेडीज ऐसे पूछती हैं, तुम्हें आज पीऊ ना आले? हमारे वाले पूछती है, अरे फिर पी मार के आए? बड़ा फर्क है। आयुष्मान से हम ढेर सारी बातें करेंगे। आयुष्मान आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। आज हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, खोज की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा जिनके लिए अगर मैं ये कहूं कि भारत में डिस्को डांस की खोज उन्होंने की थी। जी हाँ, आपकी जोरदार तालियों के बीच हरमन प्यारे मिथुन दा। थैंक यू वेरी मच। दादा कैसा लग रहा है आपको आपके मनपसंद शो पे आके? आप अपने आप को समझते क्या? ला भाई आज तेरी शामत है। अब्बास मस्तान की आने वाली फिल्म का हीरो। भाई बताओ, आयुष्मान साहब ने एंट्री ली 2-2 लड़कियों के साथ। मैं सीनियर हूं भाई, मेरे साथ कम से कम 5-6 तो होनी चाहिए। दादा सारी उम्र आपने हिंदुस्तान की टॉप हीरोइन के साथ काम किया, आपका दिल नहीं भरता? बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। जोरदार ताली बजाने के लिए। हमारे पास है मिथुन दादा, फिल्म का नाम है हवाई ज़ादा। तो दादा आपका रोल इस फिल्म में कम है या ज्यादा? ये मेरे लिए फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जी। तो जब ये फिल्म हमें डायरेक्टर साहब बीबी पुरी ने बताया कि ये कहानी है, आई सेड आई वांट टू डू दिस फिल्म ओनली फॉर वन थिंग, दैट आई वांट टू फील प्राउड ऑफ दिस फिल्म, बिकॉज एक हिंदुस्तानी होने के नाते सच्चाई जानने के लिए ये फिल्म मुझे करनी थी, मैंने की है। समझ लीजिए मैं मेंटर हूँ, एक सपना देखा था कि हवाई जहाज बनाएंगे, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारा वेद में लिखा हुआ है जी कि युग सहस्र योजन पर भानु, वाह, लिल्य त्याही मधुर फल जानू। अरे वाह। युग मतलब 12,000, सहस्र 1,000, योजन मतलब डिस्टेंस, मील, वो तीनों को गुना करो, जो बनेगा धरती से भानु मतलब सूरज का फासला उतना है। हमारे पूज्य किताब हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। बिल्कुल लिखा। अरे वाह। हमारे वेद में है पुष्पक विमान, हमारे वेद में है कि हम यहाँ से यहाँ उड़ के चले गए थे। ये सच है, सच था और आज भी रहेगी। अरे जब मिथुन दा आए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि चाहे अक्षय पाजी हो चाहे सलमान भाई हो, ये सबकी पोलें खोलते हैं। आयुष्मान आज आपके बगल में बैठे, दादा इनके बारे में भी कोई विशेष टिप्पणी हो जाए? बाजी देखा आपने? कुछ नहीं कहा, आदमी कहाँ पड़ गया। खाली एक हिंट देता हूँ। दो दो। गुजरात भावनगर में हम शूटिंग कर रहे थे, ओके। पैलेस में कुछ पैकअप हुआ 3:30 बजे। हाँ, तो आपको मालूम है खाना बनाने की बहुत इच्छा है मेरी, कोशिश करता रहता हूँ। तो मैं आ गया, मैं बोला 3:30 बजे ही खाना बनाऊंगा। मैंने खाना बनाया। ये 4:30 बजे भाई साहब की एंट्री हुई सुबह। ओ, तब तक मैं रूम में चला गया। फिर मैं देखा ये 4:30 बजे सुबह, पाजी ये ध्यान रखिएगा। समझ रहा हूं मैं। मैंने कहा कि ये लड़का गया किधर। खाना तो मैं टेबल पे रख दिए, बोला मैं खाऊंगा। सर वो राज प्रसाद जैसे, मतलब इट वाज ए महल, ठंडी दरवाजा खोला, पाजी ये लड़का एक झाड़ के नीचे कांप रहा है।
लेकिन हाथ में फोन नहीं चला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके आगे नहीं बोलूंगा। ये शो देखने के बाद इसकी बीवी, नहीं तू बीवी से बात कर रहा था। मैं क्या बोला, मैं कुछ और बोला क्या? दादा जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, आपको कोई एक चीज मांगनी हो आयुष्मान से तो क्या मांगेंगे? वो फोन सुबह नहीं, ये नहीं था। यही तो जाने देना, अभी छोड़ना यार, कोई बात को बढ़ा रहा है। आप बढ़ा रहे हो दादा। लो, इसने मुझे पूछा क्या मांगोगे, मतलब फोन मांगूंगा। एक बात तो पक्की है, घर जाएगा पिटेगा बड़ा गुरु तू। मैं नहीं, बता रहा आपको हूँ। क्या गारंटी लगती है ये नहीं पिटेंगे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सर मैं इतना पीट चुका हूँ। तभी गुस्से में सबकी बोले बोलते रहते हैं। यार मेरी बीवी थक गई मारते मारते, और इसको मार के भी कुछ फायदा नहीं है। अभी हाथ उठा के बोल देती और मारूं, बोला नहीं मार। आयुष्मान के बारे में सब जानते हैं कि ये जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं। ये इन्होंने अपनी फिल्मों में गाने भी गाए हैं और जहां भी जाते हैं इनको गाने की फरमाइश होती है। पर क्योंकि हमारा शो ऐसा है हाँ। जिसपे हम लोग अलग अलग चीजें करते हैं। आयुष्मान, आपने कभी दादा के मुंह से गाना सुना है? मैं गाना गाऊंगा। Of course. क्यों नहीं गाओगे? मैं तो ये सोच रहा था तू इससे पूछेगा गाना गा, तो मैं उससे पूछूंगा तू पूरा गाएगा क्या। ऐसा क्यों पूछेंगे आप? तो मैं डिसाइड करूंगा मैं यहाँ बैठूंगा कि जाऊंगा। पता नहीं, ये तो दादा ऑडियंस की डिमांड है, मैं अपने मन से कुछ नहीं पूछता हूं। कहाँ फंसा दिया भैया। और दादा आप ऐसा नहीं कि आप अकेले फंसेंगे, जो भी आप गाना गाएंगे आयुष्मान उस पर डांस करेंगे। आई एम अ डिस्को डांसर। गाना गाने वाला बैठ के गाते। गाओ दादा बैठ के क्यों, आप गजल गाने लगे? नहीं, आप कुछ भी गाइए दादा। क्या बात है दादा, थैंक यू सो मच। अजी सुनते हो? Hello আয়ুষ্মান, how are you? Very good, I'm very good. দাদা কেমন আছো? ভালো, তুমি কেমন আছো? খুব ভালো। তোমার এনআরএটা ঠিক হয়েছে? না, এখনো ঠিক হয়নি আর হবেও না। হবে না? दादा व्हाट आर यू डूइंग हियर? माय Excuse me? यहाँ पे क्या लेने आई हैं आप? मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं गेस्ट से मिलने आई हूँ और कुछ खास लाई हूँ मैं दादा के लिए। वो पाजी यहाँ लंदन में रसगुल्ले नहीं मिलते, तो मैं एक खास कुछ मफिन और मैक्रोन्स लाई हूँ, लंदन स्टाइल यू सी। आई लाइक दैट। आयुष्मान यू कैन आल्सो हैव। कहाँ से चुराए, कहाँ से, पहले ये बता। एक्सक्यूज मी, क्या चुराए चुराए करते रहते हो? हाँ, खुद मैंने अपने हाथों से बनाए क्या? खास आयुष्मान और दादा क्यों के झूठ लिए। बोली? तेरी फैमिली ने उपले के अलावा कुछ बनाया कभी आज तक? हाथ से बनाए, मफिन बनाए। एक दिन इसका भाई साइकिल लेके जा रहा, भाई मैं आपको बताता हूँ, रास्ते में गोबर पड़ा हुआ, बीच में साइकिल निकाल दिया। मैं कहा ये क्या किया? कहता मेरा परसों बर्थडे, मैंने कहा आज ही केक काट देता हूँ। ये मफिन बनाएंगे तुम लोग। झूठ बोलती दादा। दादा ये अभी भी नहीं सुन रहे, और अब तो और भी ज्यादा सुन रहे हैं। फिल्म में 4 हीरोइंस जो हैं, मतलब ये नहीं कि बीवी को एक रोल दिलवा दे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। ऑलरेडी उसमें सिलेक्ट हो चुकी थी काम वाली के रोल के लिए। मैं चौथी हीरोइन का रोल तुम्हें दिलवाता। 3 हीरोइन अगर वो होती, ये इसको दिलवाता 4th वाला, तो चौथी थोड़ी रहती, फिर तो 3.5 हो जाती ना। हाँ तो तुम्हें क्यों ऐसे कैसे? मतलब घर पे भी तुम्हारे साथ बातें करूं, फिल्म में भी तुम्हारे साथ रोमांस। मेरा दिमाग खराब हो गया। তুমি একটু বসো। एक बात बताओ भाई, तुमने देख के शादी की थी ना? मैंने? हाँ? नहीं दादा, झूठ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे को जैकलिन फर्नांडिस की फोटो दिखाई थी। जैसे ही मैंने घूंघट उठाया कहती है। आपने बहुत ज्यादा बकवास कर, अब चुप रहिए, मुझे अपने गेस्ट से बात करनी है। दादा मुझे आपसे पूछना था, आप लोग जो लंदन आए हो, आप लोग प्लेन से आए हो, राइट? नहीं नहीं, रिक्शा से आए जो तेरे डैडी चलाते हैं ना।
साइकिल रिक्शा। अब लंदन आए प्लेन से ही आएंगे? अजीब अजीब सवाल पूछती है। इन्होंने जहाज से आए हैं, इन्होंने आविष्कार किया जहाज का, तुझे पता है बहुत बड़े साइंटिस्ट है। वाओ, आप दोनों साइंटिस्ट हो। एक बात बताओ, मेरे पापा भी दिखने में बिल्कुल आइंस्टाइन जैसे हैं। रियली? बिजली का करंट लग के बाल खड़े हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता आइंस्टाइन होते हैं। आपको पता बिजली का करंट कैसे पड़ा इनके पिताजी को? कैसे? इनको तारे साफ करने का काम मिला। इतने कंजूस कपड़ा बचाने के चक्कर में जीभ से चाट चाट के साफ कर रहे थे, करंट पड़ गया। आप इतनी ज्यादा बकवास बातें करते कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पापा ने बहुत सारी खोज भी की थी। कौन सी खोज की है? अपने लिए ढंग की बीवी तो खोज नहीं पाए। इसकी मम्मी का मुंह कचौरी जैसा, आगे बच्चे भी दही बड़े जैसे पैदा हुए। खोजें की है, खोजे वोजे कुछ नहीं होती। और तुम्हारी सोच तो कभी चाट के ठेले से आगे जाती नहीं, खुद तो पापड़ी चाट जैसे लगते हो। लड़कियां बहुत पसंद करती पापड़ी चाट। लड़कियां वाकई पसंद करती हैं, वाकई। मिथुन नमस्कार। नमस्कार 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 आयुष्मान। नमस्कार। ये बात अच्छी होगी, मैंने नमस्कार कर दिया, मैंने आयुष्मान कर दिया। अरे आयुष्मान, सब लोग आजकल तुमको हवाई ज्यादा कहते हैं ना, मुझे भी इसके आसपास ही कुछ कहते हैं। क्या? पापा? पापा, क्या बोल रहे हो आप? बेटे तुम गलत वाला ज्यादा समझ गई। मुझे इश्क ज्यादा कहते हैं। इश्क ज्यादा, इश्क ज्यादा। इश्क दादा इनको इसलिए बोलते दादा, इनमें बहुत इश्क भरा पड़ा है। 17 बच्चे हैं इनके। 17? हाँ, और अब लंदन आए हैं। अब इनकी मम्मी थोड़ी खुश है। अभी प्रोडक्शन रुका हुआ है। प्रोडक्शन नहीं बाजी, रिप्रोडक्शन। अरे मेरा कुछ दूसरी बात करो। खुद सारी उम्र एक ही काम किया, हम दूसरी बात करें? ऐसी बात नहीं, बहुत सारे और भी काम किए। मैंने बहुत अच्छा साइंटिस्ट हूँ मैंने बहुत सारी खोजें की हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बता रही थी। पापा बताइए आपने क्या खोज की है? तुम्हारे अलावा कौन सी खोज की? बताइए कौन सी खोज की आपने? अरे आज लंदन में मैंने भिखारी खोजा सुबह सुबह। नहीं ऐसे बोल रहे, इन्होंने शीशा देखा होगा। शर्मा जी, मुझे क्यों लग रहा है पापा की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं? मंजू तू ऐसा सोच सकती है? मैं तेरे पापा की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच सकती है तू? मैं साफ साफ कर रहा हूँ। आप इन्हें क्यों नहीं बताते कि आपने क्या क्या खोज, क्या क्या आविष्कार किए जो आप हमें बचपन में बताते थे? मेरे बचपन में तुम बच्चे थे, मान जाते थे। अब इतने समझदार लोग बैठे हैं, थोड़ा चलेगा? तुम एक काम करो, घर में जो सबसे बड़ी थाली है ना, उसमें थोड़ी दाल डाल के ले आओ। लेकिन पापा प्लेट पे दाल फैल जाएगी। नीचे चावल होंगे ना, उसके ऊपर 8-10 रोटियों से ढक देना उसको, ठीक है? ताकि नजर न लगे किसी की। जाओ ले। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आपने खोज क्या की है? अरे खोज तो हमारे सब आसपास हुई है बेटा। किसी भी औरत का यहाँ पे कोई मंगलसूत्र अगर आपको गायब मिले तो इनकी जेब में से मिलेगा। ये बात तुम गलत कर रहे हो। माना कि मेरे को मंगलसूत्र कलेक्शन का शौक है, लेकिन जेब में नहीं, मेरे गले में होता है यहाँ पे। क्या है? और आप अपनी खोज के बारे में हमको कुछ बताइए, तब तो मजा आए। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा कोट क्यों पहना हुआ है? अरे ये क्या बेटा, हर चीज अपने हाथ में नहीं होती ना। कोच जो है वो मौका देख के उठाते हैं, साइज देख के नहीं। अब क्या था कि मेरा कोट था बड़ा, तो मैंने अपना बिजनेस पसार लिया। ये देखो, ठीक है, बड़ा कुछ एक लेडीज जूता, दूसरा जेंट जूता, क्या चक्कर, क्या मतलब ये? जब कोई जूता मारता जोड़ी में थोड़ी मारता है। जो मार दिया वही होता है। मैं सच में कह रहा हूँ। अब मैं अपनी महान खोज के बारे में बात करता हूँ। अच्छा। हाँ, एक महान खोज भी करी मैंने। रेलवे जो गाड़ी होती है ना, रेलवे, हाँ, वो मैंने खोज की थी। क्या बात कर रहे हैं पापा, आप तो लंदन में आके और भी लंबी लंबी फेंकने लगे आप। अभी कभी आपको यहाँ पे रेलगाड़ी बना के दिखा सकता हूँ। कैसे रेलगाड़ी बना के? देखो, मैं सबको यहाँ बुलाता हूँ। S3 इधर आ जा, पेंट्री तू भी आ जा। आपको ये नहीं पता कि मैंने इस दौरान, ये देखो, ये बिट्टू शर्मा,
मैंने तुम्हारा पर्स ले लिया था। आपको शर्म नहीं आती? 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। डायन को 7 तक गिनती आती है ना, मेरे को 2 तक ही आती है। अभी तो सब कुछ हुआ भाई, लेकिन मैं आप दोनों ने देख रहा हूं कि मुझे बोला कि गाना गाओ, गा दिया और दोनों हंस रहे थे। नहीं दादा, हम एंजॉय करते। नहीं अभी या तो तुम दोनों गाना गाओ, नहीं तो सिद्धू पाजी को रिक्वेस्ट करूंगा आप गाना गाओ। बताओ क्या करना है। मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें मेरी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटा था ना, मेरी माँ बड़ी डांटती थी, मुझे समोसा नहीं खाने देती। और वो शाम को रेडी वाला आता था, वो गाना गाता आता था, और वो जब गाना जैसे शुरू मेरे धुड़कू लगने लग जाती, तो मैं बाप के पास जाता था, वो मुझे चवन्नी दे देते थे, मैं भाग के जाके लेता था, नहीं तो माँ की पिटाई होती थी। अब वो गाता कैसे था? ताजे समोसे खा लो ताजे, आला फड़ लफाफा बीबी आप हथ नाल पा लै, ओए रेट ता साडा 10 रुपये तू जो मर्जी ला लै, मेरी चटनी बड़ी स्वादी ना गर्मी करे ना बादी, जो एक बार खा जावे मुड़ के मेरे कोले आवे ताजे। भाजी वेरी गुड भाजी। भाजी भाजी आपने मेरी इज्जत रख दी सर। बहुत मैं बहुत शुक्रिया। देखो, मैं जिंदगी में ना सब कुछ करता हूं, कॉपी नहीं करता हूं। मेरी बिटिया ने मुझे कहा गाना गा के सुनाओ, नया बना, तो मैंने कहा ठीक है। कह लगी सुना, मैं बाम चीक चिक छाम चीक चिक बम चिक बुक चिक बम चिक बुक चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा, पढ़ के बोल बेटा बम बम। ए भाई इधर आ, खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर टना 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 निकलेगा बंदर टना टना टना। यही तो कमाल है सिद्धू जानी का, यही तो कमाल है सिद्धू जानी का। क्या बात है भाई सिद्धू भाजी, सिद्धू 2 चीजें, एक आपने पंजाब के समोसों की इज्जत रखी है, दूसरी क्रिकेटर भी आप, कलाकार भी उतने बड़े, कमाल। भाई आपने इज्जत रख दी, अब तुम दोनों मेरी इज्जत रखो। चलो दादा। गाओ गाओ। ओके, आयुष्मान पाजी की फिल्म का गाना, जो पहला गाना आपने गाया था पाजी, गा यार। मैं चाहता हूं आयुष्मान भव। करें, और ये लिखते भी बहुत अच्छा है, अपने गाने भी लिखते हैं, कंपोज भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में बड़ी अच्छी बुक लिखी है। पाजी मैं चाहता हूं आप ही बताइए, आपने किस मुद्दे पे बुक लिखी है? ऑफ कोर्स ये बुक का नाम है क्रैकिंग द कोड। ये मैंने और मेरी बीवी ने एक साथ लिखी है, आयुष्मान खुराना एंड ताहिरा कश्यप, और इट्स अबाउट स्ट्रगलिंग, जो मेरे स्ट्रगल के दिन थे बॉम्बे में, और आजकल के दौर की जो स्ट्रगल है उसके बारे में आपको ये बुक बताएगी। एंड जितने भी आराम नगर के लोग हैं, जितने भी बहुत सारे बॉलीवुड एस्पिरेशंस लेकर यहाँ पर स्ट्रगलर्स आ रहे हैं, आई थिंक इट कुड बी अ गुड हेल्प बुक फॉर देम, क्योंकि आजकल के दौर की स्ट्रगल पहले की स्ट्रगल से बहुत अलग है, एंड कुछ रियल लाइफ इंस्टेंसेस मैंने उसमें लिखे हैं, एंड दैट्स द बुक अबाउट। और ये वो बुक है पाजी, क्रैकिंग द अच्छा कोड, ठोको यार। जो पाजी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भी कोई काम आप करते हैं तो वो भी बता ही दीजिए आज। नहीं, एक काम मुझे लगता है कि एक लाइफ जीने के लिए ना एक पैशन काफी होता है। मेरी जगह जगह हाथ और पैर घुसे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और रिकॉर्ड पे सुई फंस गई। घबराइए मत, घबराइए मत। योर हाइनेस इसी तरह से ओपेरा की प्रैक्टिस करती हैं और करेंगी। No, thank you. Hello, everyone. देखिए हमारे घर में कौन कौन आया है। I know this man. Yeah. Well, मिथुन दादा। नानी, तू उनके दादी की उम्र की है, तू क्यों उनको दादा बोल रही है?
What rubbish! Shut up. Mithun Da, it's a pleasure to meet you. Thank you. Oh, Ayushman Khurrana. How are you? I'm good. मैंने सुना है कि आप बहुत डोनेशन करते हैं. That's very nice. Just keep up the good work, okay? Thank you, ma'am. Donate करते रहना चाहिए. Very good. Very good. Thank you so much. Welcome. पटर के बच्चे तू के मुंह देख रहा है बस कर चल I beg my pardon. Hello, sir. किसका पार्डन गार्डन में घास काटने वाला आदमी तेरे को पार्डन सिखाया किसने बे? हमको योर हाईनेस ने सिखाया और आप भी उनसे थोड़ी तमीज सीख सकते हैं कि जब पाउंड और हजार के नोट आपस में बात करते हैं तो बीच में चवन्नी अठन्नी को छन छन नहीं करना चाहिए. योर हाईनेस प्लीज आप बात कीजिए I प्लीज. like it. That's good advice. Very good, robot. Okay, Mr. Ayushman Khurrana. Yeah, thank you. नानी Yeah. नानी Yeah. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत है उम्दा जनानी, पहले ये बोलना चाहता हूँ. Oh, thank हाँ, दूसरी बात ये है कि लेकिन आप ये जो गरारे करके ऊपर आ रहे थे ऊपर से, तो वो गरारे क्यों करती हैं? गरारा Lovely. आपको शायद पता नहीं है लेकिन कैसाब्लैंका के राजा हैं द किंग. उन्होंने मुझे ओपेरा के लिए अपने देश में इनवाइट किया है. Yeah. तो मैं थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग कर रही थी. एक नया कॉम्पोजिशन अचानक से मेरे दिमाग में आया है. मैं जरा वो कॉम्पोजिशन बजा लेती हूँ. Excuse me. प्लीज गो फॉर इट. क्या कॉम्पोजिशन था? ये कॉम्पोजिशन नहीं था, ये तो एक्सप्लोजन था. वैसे ये तो कुछ भी नहीं है. ऐसे गाने के ऑफर्स मुझे आते रहते हैं. या. अभी पिछले दिनों मुझे मिथुन दा के लिए प्लेबैक सिंगिंग करने का ऑफर आया था. Don't tell me like that. बाय द वे एक ट्रिविया है. ऐसा प्लेबैक सिंगिंग मिथुना ने हमारे हवाई जहाज में किया है. But it was quite melodious, not so boring. But can we hear that, please? Come on! एक ब्रिटिश कांस्टेबल मेरे पीछे है कि मुझे पकड़ना चाहता है, तो एक जगह मैं कोने में छुप जाता हूँ. Oh, And then you will hear two notes. 2 notes. That's lovely. You so much remind me of myself. Thank you. Hey, you stupid bloke. अभी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अब जरा अंदर जाओ. मेहमान आए हैं, उनके लिए कुछ वर्जिन शिकंजी साथ में धनिया क्रोसॉन्स जरा लेकर आओ. जाओ. यस योर हाईनेस. बिट्टू बेटे ये देखो कौन आया है. मेरा डिस्को डांसर आया है. How are you? जैसा देश वैसा बेस. आई एम फाइन थैंक यू. और आयुष्मान भव बेटा. नहीं, वो एक्चुअली हमारे चश्मे से मैं तो एकदम बेटा ही लग रहा हूँ आपका भी. क्या बात है. बड़े दिनों बाद अपनी मिट्टी की खुशबू आई है. टोले, तुम मेरे कपड़े पहन के क्यों आ गई है? Excuse me. ये अपने मेहनत से की गई एक्टिंग की कमाई है. For your kind information, टाइटैनिक 2 बन रही है. 1400 पैसेंजर चाहिए थे. उसमें से एक पैसेंजर मैं भी हूँ. यदि यहाँ पे आके भी एक्स्ट्रा काम कर रही तू. नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, सबका पैरेलल रोल है. सभी पानी में डूब के मरे, इंक्लूडिंग मी. एक मिनट नानी. एक सेकंड. सब मरेंगे. आप तो लंदन में हैं. मैं यस. अच्छा, एक सवाल है कि ये बाहर से आके पिक्चर में इन्हें काम मिल गया. आप इतने सालों से लंदन में, आपको कोई काम नहीं मिला? ऑफ कोर्स, टाइटैनिक 1 में मेरा मेन रोल है. हाँ, टाइटैनिक डूबने से पहले इसी से तो टकराया था. Yeah, such big difference.
बॉलीवुड की फिल्में ना, नो 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 नो, हॉलीवुड की फिल्मों में गाने ही नहीं हैं, और बॉलीवुड की फिल्में, उनके गाने तो उनकी जान है, जान। Ben, इस बात पे मैं तुझसे सहमत हूँ। कम या बेबी, तुझे पता है वो वाला गाना था ना, I am a disco dancer, हाँ, सिर्फ इसी गाने की वजह से मैंने इनकी फिल्म 60 बार देखी थी, 60 बार। ओह, तूने तो सिर्फ 7 बार देखी, लेकिन मैंने उस गाने के ऊपर 300 बार डांस किया है। 300, 500 यार, 500। ज्यादा बार डांस करने से कुछ नहीं होता, डांस आना भी चाहिए। तुम लोग लड़ो मत नानी, तुम लोग यहाँ पे मिथुन दा बैठे ना, तुम लोग मिथुन दा के गाने पे डांस करो, वो जज करेंगे तुम लोगों में से कौन ठीक कर रहा है। चलो ये मेरे तो म्यूजिक बजा, अभी डांस निकलेगा। I've been doing this for years. तो फैसलाबाद में, लेकिन एटलीस्ट एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व, ये सच्चाई देखने के लिए एक बार फिल्म जरूर देखिएगा, बहुत नाज है। एक फिल्म का एक डायलॉग है, वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि परी कहानियां सच क्यों नहीं होती? क्योंकि बड़े होने की जल्दी में हम बच्चों की तरह सोचना ही छोड़ देते। तो बी चाइल्ड लाइक, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। आयुष्मान मिथुन दा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हवाई ज्यादा के लिए। लेकिन मिथुन दा, आयुष्मान, आपको पता है हमारे दर्शक जो हैं वो आपको कुछ खास तोहफा देना चाहते हैं। ये सब आपके लिए अपने अपने जहाज उड़ाना चाहते हैं। शुरू हो जाइए। ओके। और मैं आयुष्मान के गाना शुरू करने से पहले आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, देखते रहें कॉमेडी नाइट्स। और अब स्टेज इनके हवाले, जोरदार ताली।